गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन केमिकल लॉ पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने 3 नियमों को कंप्लीट कर लिया था। रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे, अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो अपना चौथा नियम है और वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है इसको जरा और देखिए। पहले अपन इसको समझ लेते हैं, इसके बाद इसकी कहानी जमाएंगे। पहले इसको समझिए कि दो एलिमेंट्स है, इसके अपन पहले समझते हैं ये जो नियम क्या कहता है उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए दो एलिमेंट्स हैं, अपन ने मान लिए क्या है ए और बी है। दो एलिमेंट्स हैं और एक क्या ले लेते हैं अपन, एक एलिमेंट सी मान लेते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ए को मान लिया अपन ने एच है और ओ को सपोज करो ऑक्सीजन है और C4 कार्बन है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। यहां तक बात क्लियर है। 3 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। एलिमेंट्स का मतलब तत्व। 3 तत्व हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कार्बन कैसा है, निश्चित मात्रा से जुड़े हैं या इसका डेफिनेटेड मास से जुड़े हैं। निश्चित द्रव्यमान, इसका क्या कर दिया जाए, निश्चित द्रव्यमान कर दिया जाए किसका, सी का। आई बात क्लियर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो बंदे हैं, एक ऐसे बंदे के साथ मिलते हैं इसका क्या है द्रव्यमान फिक्स है, मतलब कार्बन C12। ठीक है, इससे मिलकर क्या बनाए, दो या दो से अधिक कैसे एलिमेंट्स बनाएंगे जरा देखिए। जब ये हाइड्रोजन कार्बन से मिलेगा तो क्या बना सकते हैं, CH4 बना सकते हैं, मैथेन। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं अपन, कार्बन ऑक्सीजन से CO ले ले, चलिए ऑक्सीजन अब कार्बन से मिलेगा, एक एलिमेंट क्या मिलकर क्या बनाएंगे, CO2। एक अपन ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक देखिएगा तो दोबारा से समझिएगा, बहुत हटके है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अपन फिर भी समझेंगे, 3-4 बार प्रोसेस करेंगे, इसलिए अपन एक ही लॉ को एक ही सेक्शन में पढ़ रहे हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए 3 एलिमेंट्स हैं ए और बी। सी जो एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, 2 एलिमेंट्स है ए और बी, एक ऐसे एलिमेंट से जाके मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, सहयोग करते हैं। इसका मास क्या है, फिक्स है, निश्चित है। कैसी, सी कार्बन, मतलब सी तीसरा एलिमेंट क्या है, कार्बन सी। इसकी ये दोनों की मात्राएं क्या, एक निश्चित मात्रा वाले तीसरे तत्व से सहयोग करते हैं, तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं। जरा देखिए तो क्या करेंगे, ये आपस में मिलके, इनको आपस में मिला तो क्या बनेगा, यहाँ से CH4 मेथेन, और इन दोनों ने आपस में सहयोग किया तो CO2 बनेगा। ठीक है, इनके मास लिख लेते हैं कि कार्बन का मास कितना होगा, अब सब जानते हैं, कितनी बार पढ़ लिया अपन ने, 12 होगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। देखिए यहां भी कार्बन का कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो, तो आप कहेंगे यहां भी कितना है, 12 है। देखिए फिक्स है, यहां भी 12 होगा, तो यहां भी कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कितना होगा, यहां भी कितना है, 12। इसके चलिए ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन का और देख लेते हैं। यहां ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए इसमें कितना है, 4, इसमें कितना है, 2। ठीक है, लेकिन जो 2 बंदे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरे बंदे जो कार्बन है उसकी क्या है, मास डेफिनेटेड है, निश्चित है। उससे संयोग करके 2 यौगिक बनाते हैं, 2 कंपाउंड बनाते हैं, और पहला कंपाउंड है मैथेन और दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपके देखिए इसमें भी मास कैसा है, कार्बन का फिक्स है। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब देखिए नीचे और क्या करेंगे, ये 1 मिनट। हाँ ऑक्सीजन वेरी सॉरी, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, 16 × 2 32। ठीक है, देखिए इनमें क्या हो जाएंगे, इन दोनों की मास फिक्स है और इन दोनों की परिवर्तन। अब आपस में सहयोग कर रहा है, इससे मिलके
एक संयोग कर रहे थे, किसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन से मिलके संयोग करा तो दो तत्व बनाए, दो कंपाउंड बनाए, एक था मेथेन और एक था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का कितना है मास फिक्स है 12 लेकिन हाइड्रोजन का कितना आया 4 और इसमें आया 32। यहां तक क्लियर है सबका। देखिए इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन तो फिक्स है, बिल्कुल कार्बन फिक्स है दोनों में, आपको दिख भी रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा, चलो उसको निकाल लेते हैं अपन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का इसमें कितना है 4:4 रेशो अनुपात, इसमें ऑक्सीजन कितना है 32:32। इसको कैंसिल करोगे आप, 4 1 जा 4 8, कितना आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो आया, अनुपात आया 1:8। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इससे कहानी कुछ अलग ही है, जरा देखिए एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि ये नियम थोड़ा हटके है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, एक निश्चित द्रव्यमान वाले तीसरे तत्व से संयोग करते हैं। निश्चित द्रव्यमान तीसरा तत्व कौन सा है, कार्बन से संयोग करके दो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, दो रासायनिक यौगिक बनाते हैं। उन रासायनिक यौगिकों का नाम क्या है, एक है मेथेन और एक है CO2। कार्बन की मात्रा दोनों में बराबर है, मास दोनों का बराबर है 12-12। ऑक्सीजन का कितना है 32 और हाइड्रोजन कितना है 4। तो इसमें जो दो तत्व में संयोग किया है, किसने संयोग किया है, इन दोनों ने किया है संयोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के साथ निश्चित द्रव्यमान वाले कार्बन C से क्या करके संयोग करके दो यौगिक बनाया। तो इसमें इन दोनों ने संयोग किया है, इन दोनों ने कंबाइन किया है। कौन कौन ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। तो इनका रेशो कैसे निकाला, तो इसमें हाइड्रोजन कितना देगा 4 है तो अपन ने 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना था 32 लिख दिया। आपने सॉल्व किया तो 1:8 आ गया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या सर ऐसा भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो जरूरी क्या है सर आपस में इसी से मिले, आपस में भी तो मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो नियम ही यही कहता है अपने क्या, अब ये इससे मिल रहे थे कार्बन से और दो कंपाउंड बना रहे थे, तब वो बीच फिर एग्जाम जो कह रहा है अपोजिट साइड में वो ये कह रहा है कि यदि कार्बन और हाइड्रोजन इनसे ना मिले के किससे मिल जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के कुछ रेशो बना रहे होंगे। अब इससे मिल रहे थे, किससे, कार्बन से। अब इससे मिलना तो ठीक है, इसका रेशो 1:8 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ही मिल जाए। क्या करते हैं, जिनकी कहानी बताओ नीचे की कहानी बराबर है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ही मिल रहे हैं तो आपस में मिलकर क्या कंपाउंड बनाएंगे, क्या यौगिक बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो आप कहोगे कि सर H2O बना लो। क्या हो जाएगा, H2O मतलब जल। क्लियर है, जब इन दोनों ने आपस में सहयोग कर लिया तो क्या हो गया, H2O बनाया। तो इसमें द्रव्यमान कितना निकलेगा, यार देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आएगा। हाइड्रोजन कितना 1 होता है, 2 एटम्स हैं 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है, 16 होता है। बात क्लियर है, इसको आप सॉल्व कीजिए 1:8 आया। यहां तक आप समझ पाए। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग करा, CH4 बनाया। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ संयोग किया, CO2 बनाया। लेकिन कार्बन क्या था बेटा, यहाँ फिक्स था। कार्बन की मात्रा अपन ने कार्बन का मास कैसा लिया था, फिक्स लिया था, बिल्कुल निश्चित था। कार्बन निश्चित द्रव्यमान वाले, कार्बन निश्चित द्रव्यमान वाले दो तत्व किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित कार्बन द्रव्यमान वाले से संयोग करके दो यौगिक बनाया, उसमें कार्बन, मेथेन और CO2। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो कितना निकलता है अपना 1:8। अब ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर ले। जब आपस में दोनों संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, जैसे कि अपने पास ये लिखा है। जब H2O का रेशो निकाला अपन ने मास का तो क्या निकला 1:8। तो सर फिर देखो बराबर निकला, तो ये तो अपना है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। मतलब ये आपस में चाहे इससे सहयोग कर ले, इससे सहयोग कर ले, या फिर ये आपस में सहयोग कर ले, वो कैसे होते हैं, या तो निश्चित अनुपात में होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर क्या होता है इसके गुणज होते हैं। वो आप आगे आपकी नेक्स्ट और एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब इसकी कहानी लिख लें तो उसे और इस कहानी के माध्यम से समझ लेंगे, इसकी थ्योरी के माध्यम से समझ लेंगे तो आपको और आसानी से ये नियम समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा नियम हटके है
आप इसको इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा समझने में से टाइम लगेगा, अपन फिर भी पूरा समझेंगे, इसमें एक जो भी चीज होगी पूरी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसको देख लीजिए, इस पे इसकी थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपने एग्जांपल दिया वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हिंदी में देख लीजिए, जब दो तत्व ए एंड बी, द रेशियो ऑफ वेट टू एलिमेंट, इनका क्या है, रेशियो निश्चित है, दो एलिमेंट ए और बी, ठीक है। तीसरे तत्व की ए एंड बी which combine separately with a fixed weight of the third element C, यहां तक बात क्लियर है, एक बार और देख लीजिए, the ratio of the weight of two elements क्या थे, A and B, अपनी भाषा लैंग्वेज में लिखा है A and B which combine separately, या तो आपस में संयोग करें, ठीक है, या क्या करेंगे फिर वो सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड वेट, क्या फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी से क्या करें, कंबाइन या संयोग करें। यहां तक देखिए, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा हिंदी में देखिए, जब दो तत्व ए और बी किसी एक निश्चित द्रव्यमान वाले भार C से संयोग करते हैं तो वे आपस में उसी अनुपात में होते हैं। क्या करते हैं, ये आपस में उसी अनुपात में होते हैं। उसी अनुपात का मतलब क्या है, देखिए, ऑफ सेम एंड सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या तो उसी अनुपात में होंगे, 4:16, 1:8, 1:8 उसी में हो रहा है। अब आपस में मिले, सेपरेटली मिल जाए, आपस में संयोग करें तो भी कैसे रहेंगे, या तो सरल होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे उनके रेशो, आपस में मिले तो भी क्या होगा, उनका रेशो बराबर होगा, जैसे कि 1:8। अब एक कहानी से आपको समझ में आ गया होगा, एक शब्द क्लियर नहीं होगा, ये सरल अनुपात में तो होते हैं सर, लेकिन आपने मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो उसका इस बार जो एलिमेंट्स मिले हैं वो किस फॉर्म में मिले हैं, सरल अनुपात में। या तो वो कैसे होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे, देखिए, या तो सेम सिंपल रेशियो में होंगे, या फिर किस में होंगे, मल्टीपल। इस बात को और समझना है। तो सर इसमें मल्टीपल तो नहीं आया, लेकिन क्या, जब जो ऐसे तत्व मिले, कंडीशन या तो या वाली है कंडीशन, या तो क्या है, ये तो निश्चित अनुपात में मिले तो बराबर होंगे। अब क्या होंगे, गुणित अनुपात में, मतलब क्या होंगे, इसमें गुणित अनुपात में और होंगे। यार दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं जो क्या हो, गुणित अनुपात में और इससे खड़ा उतर रहा होता है, उसको और देख लेते हैं। देखिए दूसरा तत्व अपन कौन सा ले लें, इसमें जो गुणित अनुपात में हो इसका, ये तो क्या है, इसमें सरल अनुपात में है दोनों, कार्बन हाइड्रोजन। इसमें जब मीथेन में और CO2 बना रहा था तब भी उसका 1:8 आ रहा था, और जब आपस में संयोग कर लें तब भी कितना आ रहा था उनका, 1:8। चलिए दूसरा नियम, दूसरे एलिमेंट्स ले लेते हैं। वही एलिमेंट्स वही 3 होंगे अपने पास, इसको साफ कर देते हैं। इसको अपन अपनी लैंग्वेज में लिखने की दृष्टिकोण से भी लिख लेंगे। देखिए ए और बी सी एलिमेंट्स है, उस सी एलिमेंट्स को अपन भी क्या है, सी एलिमेंट्स, और उस वो है कॉपर, ठीक है, जो है सल्फर और जो है ऑक्सीजन, ठीक है। इससे संयोग करें, कॉपर की मात्रा क्या है, फिक्स है, कॉपर का मास होता है, आपको धीरे धीरे सारे मास याद हो जाएंगे। नेक्स्ट में अपन जो क्लास लेंगे उसमें मासों के बारे में ही होगी, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगी मोल कॉन्सेप्ट की होगी, और मोल कॉन्सेप्ट के बिना केमिस्ट्री अधूरी है, आप ये ध्यान रखना, क्योंकि जहां आप केमिस्ट्री पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट है और मोल कितने होते हैं सारी चर्चा करेंगे अपन जो लॉ नियमों के बाद, ठीक है। इसका कॉपर की मास कितना है, 63.5 होता है। कैसे निकाला जाता है हम सारी चीजें आपको बताएंगे, अभी आप यहाँ ध्यान रखिए। सल्फर का कितना होता है, ठीक है, सल्फर का अभी देख लेंगे। यहाँ से अब इसमें क्रिया की इससे, ये क्या मास का फिक्स है, और इन दोनों की मात्रा अलग अलग होगी, जब अपन ने बात की थी। जब तो सल्फर और ऑक्सीजन एक निश्चित द्रव्यमान वाले
Cu, मतलब कॉपर से संयोग करके क्या बनाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ से बन जाएगा CuS और यहाँ से क्या बन जाएगा CuO। क्लियर है? तो इसमें और रेशो देख लेते हैं। ये है Cu का कितना बताया मैंने अभी 63.5 और सल्फर का होता है 32। जे रेशो निकला। दो एलिमेंट्स थे A और B। सी एलिमेंट्स क्या है, कॉपर की मात्रा क्या है, डेफिनेटेड है, निश्चित है, मास कैसा है, निश्चित है, निश्चित द्रव्यमान है, से संयोग करके कौन, सल्फर और ऑक्सीजन संयोग कर रहा है किससे, कॉपर से। कौन कौन से एलिमेंट्स बना रहा है, कौन कौन से सॉरी कंपाउंड बना रहा है, पहला कंपाउंड है CuS और दूसरा है CO। ठीक है, तो इसमें इसका रेशो कैसे निकला, इसका मास का रेशो हुआ 63.5 और सल्फर का होता है 32। तो इसमें भी कहता है कॉपर का कितना है 63.5। ठीक है, रेशो अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है, आपको 16, ये तो अभी बात की थी आपने। ठीक है, कितना होता है 16। जरा देखिए अब आप जो अपना पहले अपने नियम देखा था उनकी मात्रा कैसा है, द्रव्यमान बराबर है, फिक्स है। वो कार्बन आप सल्फर और ऑक्सीजन जब भिन्न समान मास वाले किसी तत्व से मिलते हैं, किसी एलिमेंट से मिलते हैं, तो दो कंपाउंड बना रहे थे CuS और Cu। इनमें अपन ने मासों का रेशियो निकाला 63.5 63.5 अनुपात 32 रेशियो 32। इसमें Cu में क्या हो जाएगा 63.5 रेशियो 60, यहां तक 63.5 अनुपात 16। चलिए आप क्या कर रहे हैं सर, आपने एक और चीज बताई थी इसमें, यदि आपस में सहयोग कर लें, ये तो पढ़ी रहती है पर इसी का तो है व्युत्क्रम अनुपात करने का अपना रेसिप्रोकल। अब जो आपस में सहयोग करते क्या बनाएंगे सर, तो आपस में सहयोग करें तो ये क्या बनाएंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए सल्फर का कितना होता है, तो आप कहेंगे 32 सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो, सल्फर का कितना है 32। ठीक है, चलिए अनुपात ऑक्सीजन कितना है 16 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 32। तो इसमें क्या 1:1 आया है। चलिए और इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो कितना आया है, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो 32:16, मतलब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ऑक्सीजन और सल्फर का कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन कितना है यहाँ से 16 था, तो हाँ और सल्फर का कितना है 32, 2:1 आ जाएगा यहाँ से 32 रेशो 16, तो 2:1। क्लियर है, यहाँ से ये 2:1 किसका रेशो है, सल्फर और ऑक्सीजन का। ठीक है, किसका है, सल्फर और विद ऑक्सीजन का। अपन ने उसमें क्या पढ़ा था आपके सर, उसमें तो ये दोनों रेशो बराबर आए थे, तो अपन ने यहाँ यही तो लिखा है बात, सेम या तो सेम आ सकते हैं या तो सरल अनुपात में आ सकते हैं या फिर क्या होंगे मल्टीपल। अब देखते से मल्टीपल होगा कि नहीं। देखिए SO2 का यहाँ से मतलब समझ में आ गया, ये जो आपस में सहयोग कर रहा है तो उनका रेशो कितना आ रहा है 1:1। ठीक है, अपन इसको लिख भी लेंगे अभी। और इसमें क्या आ रहा है, इन दोनों में रेशो कितना आ रहा था इसका 2:1। तो जरा देखिए सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो यहाँ कितना है 2:1। रेशो का मतलब अनुपात में होता है, बटे में होता है। चलिए इनका रेशो कितना आ रहा है 1:1। ठीक है, यदि मैं यहाँ से 2 का इंटू कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो क्या तो ये गुणितानुपात में होंगे। ठीक है, या फिर कैसे होंगे ये सरल अनुपात में। इसमें क्या अपन ने एग्जांपल गुणितानुपात से भी देख लिया और पहले वाला एग्जांपल लिया था अपन ने सरल अनुपात से भी ले लिया। चलिए एक बात और देख लेते हैं इसके लिए। कॉपर तीसरा एलिमेंट है, इसका मास कैसा है फिक्स। ठीक है, निश्चित है। दो एलिमेंट्स हैं सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर का कितना होता है 63.5 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है 60। आप ये क्या कर रहे हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं, किससे कॉपर से। इसमें आपस में सल्फर और कॉपर से रिएक्शन की अभिक्रिया की तो क्या बन गया
कौन सा कंपाउंड बन गया, कौन सा एक बन गया, CuS। ऑक्सीजन ने कॉपर के साथ किया तो CuO बन गया। क्लियर है। इसका मास कितना है, कॉपर का 63.5, सल्फर का कितना होता है 32। चलो ठीक है। इसमें अब इसकी बात करते हैं, इसकी कॉपर का 63.5, ऑक्सीजन का, एक ही ऑक्सीजन है 16। क्लियर है। देखिए इन दोनों का मास तो फिक्स है, इनका कितना है 32:16, इनका कितना आ रहा है यहाँ से, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं अपन, देखिए यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 32:16 या फिर 32:16 या 2:1। क्लियर है। कैंसिल कर लिया, उसके लिए अपन सॉल्व कर लिया, कितना आया 2:1। ठीक है। जबकि इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, किससे, कॉपर से। क्लियर। अब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अपन से कि ये दोनों ही मिल जाए आपस में, दोनों कौन कौन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इनका रेशो क्या होगा, या तो सरल होना चाहिए या फिर गुणित। सरल का अपन ने एग्जांपल देख लिया, इसमें गुणित निकलेगा, लिखना सल्फर और ऑक्सीजन मिले आपस में तो क्या बनाएंगे SO2। सल्फर का कितना लिखा है यहाँ से देखिए 32, ये लिखा अपन ने 32। ऑक्सीजन कितना होता है 16 लेकिन दो है एटम्स तो कितने हो जाएंगे 32। तो इसको अपन कैंसिल करेंगे, कितना सॉल्व करेंगे तो 1:1 आ रहा है। तो इन दोनों में उसमें कंडीशन कैसी थी, बराबर थी इसमें और इसमें, या फिर गुणित अनुपात में तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1:1 या इसको 2:1। तो इसमें अपन 2 का इंटू कर दें, या तो 2 के क्या होते हैं गुणज होते हैं ये, या फिर निश्चित अनुपात में होते हैं। जे कहता है अपना व्युत्क्रम अनुपात या रेसिप्रोकल लो। आशा करता हूं मैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब एक और लो बचा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।